नमस्कार दोस्तों, दर्शकों और देशवासियों। आज का टॉपिक मैंने चुना है खेल खत्म, आंदोलन खत्म, राजनीति शुरू। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 लोगों का चित्र है। सबसे बाईं तरफ बजरंग पुनिया है, बीच में राहुल गांधी है और दाहिनी तरफ जो है विनेश फोगाट है। 18 जनवरी सन 2023 को इन लोगों ने शुरू किया था एक आंदोलन। उसमें ये प्रमुख 2 चेहरे थे, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। आंदोलन शुरू हुआ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से, और ये आरोप लगा बृजभूषण शरण सिंह पर। उन्होंने कुश्ती के महिला खिलाड़ियों का जो है यौन शोषण या फिर यौन उत्पीड़न किया है। आज उसी पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि मुझे जब घटनाक्रम पता चला विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और जो इन लोगों ने तथ्य रखा, जांच समिति बैठाई गई, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के द्वारा और रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा, कि आपका कब हुआ यौन उत्पीड़न, तो जो डेट इन्होंने इन्हें बताए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उन तीनों डेटों पर वो कुश्ती फेडरेशन में उस समय नहीं थे। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे वो, बाद में इस्तीफा देना पड़ा। बाद में खेल समझ में आया कि खेल क्या है। खेल ये था कि इनके समय में कुश्ती एसोसिएशन ने काफ़ी जो है प्रगति की और काफ़ी नियमों में बदलाव किया गया। पहले ये होता था कि बिना ट्रायल के आप जो है ओलंपिक में या फिर एशियाड में बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनमें जा सकते हैं। लेकिन जब से ये आए, इन्होंने कहा कि नया नियम बनेगा कि आपको ट्रायल देना पड़ेगा। पहले ये होता था कि ट्रायल देना जरूरी नहीं होता था, आप बिना ट्रायल के भी जा सकते थे। लेकिन इन्होंने एक कंपटीशन जो है शुरू किया कि नए खिलाड़ियों के साथ आप ट्रायल दीजिए, ट्रायल में आप सेलेक्ट होइए तब आपको आगे भेजा जाएगा, नहीं तो नए खिलाड़ी ही जाएंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में। इससे होगा क्या कि जो कुश्ती संघ में जो मोनोपोली बनी हुई है एक परिवार की या एक स्टेट की, वो समाप्त होगी और नई प्रतिभाओं का जो है विकास होगा। इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जिनके अंदर थोड़ा दम आ जाता है, ये चीज़ मंजूर नहीं थी और इन लोगों ने उसका विरोध किया। अब चूंकि ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के नाते इनका आदेश जो है सर्वोपरि होता है, तो जब कोई चारा इन लोगों को नहीं दिखा तो इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। मुख्य मकसद तो यही बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये थी कि दीपेंद्र हुड्डा, जो इनसे पहले कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष थे, वोटिंग में ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको हराया और अध्यक्ष बने। और इधर कई दिनों से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कोशिश कर रहे थे ओलंपिक एसोसिएशन को हथियाने की, जो हो नहीं पा रही थी। क्योंकि खिलाड़ी अक्सर जो है इसमें हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, इसलिए इन खिलाड़ियों ने एक योजना के तहत जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। और वो योजना ये थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। अब किसी व्यक्ति पर, किसी पुरुष पर इस तरह के आरोप लगना एक गंभीर आरोप माना जाता है, गंभीर अपराध भी माना जाता है। इसकी जांच हुई, जांच समिति को इन लोगों ने नकार दिया। पहले तो उसमें सहयोग किया, जांच समिति ने जब इनको इनकी इंक्वायरी शुरू की तो ये फंसने लगे, और जब ये फंसने लगे तो इन्होंने कहा कि हमें जांच समिति पर भरोसा नहीं है। मामला गया पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज हुई, जबरदस्ती मामले को और उठाया गया, इसका और राजनीतिक किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है। अब चूंकि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और इसके पहले किसान आंदोलन में ये दोनों खिलाड़ी, तथा कथित किसान आंदोलन, मैं तो इसे किसान आंदोलन नहीं बल्कि खालिस्तान आंदोलन कहूंगा, क्योंकि उस तथा कथित किसान आंदोलन यानी कि खालिस्तान आंदोलन में खालिस्तानी झंडे, खालिस्तानी परचम, खालिस्तानी नारे और खालिस्तानी लोग शामिल थे। याद है वो दिन 26 जनवरी 2021 को, जब खालिस्तानी एक्टिविस्ट पन्नू ने ये बात कही थी कि जो लाल किला पर खालसा का झंडा फहराएगा उसको इनाम दिया जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। भारत की राजनीतिक पार्टियां शोर मचाए हुए थी कि आंदोलन करने दिया जाए, करने दिया जाए। लेकिन जो पाप उस 26 जनवरी 2021 को हुआ, ये सभी किसान आंदोलन के समर्थक और 26 जनवरी 2021 को हुए उस पाप कर्म के सभी भागीदार हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो चाहे जो हो। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है उसका समर्थन किया। ये दोनों खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे आंदोलन करने आए तो किसान आंदोलनकारी तथा कथित किसान राकेश टिकैत और उनकी जो है मंडली या गैंग है वो इसमें शामिल हुए। और उसके कुछ दिनों बाद राजनीतिक पार्टियां शामिल होने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन है, जिस पर महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न का मुकम्मल मुलम्मा चढ़ा के जो है इसको पेश किया जा रहा है।
और मेरा अंदाजा ये सही भी हुआ। इसीलिए मैंने ये थंबनेल लगाया है कि खेल खत्म, आंदोलन खत्म और राजनीति शुरू। तो ये एक संकेत है। एक बार फिर से आंदोलन के नाम पर जो तमाशे इस देश में हुए हैं, ये भी एक तमाशा था। ये साबित हो गया, ये साबित हो गया कि आंदोलन तो बहाना था, राजनीति में आना था। और हम गौर करें कि जब सभी खिलाड़ी पेरिस से आ गए, प्रधानमंत्री के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उस दौरान विनेश फोगाट उन खिलाड़ियों की जमात में नहीं थी। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि विनेश फोगाट ने पर्सनल खुन्नस खा रखी है अपने देश की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद का भी हम देखते हैं, उसके पहले जब विनेश फोगाट जो है सेमीफाइनल में डिस्क्वालीफाई तो कर दी गई, तो प्रधानमंत्री महोदय ने उनके लिए ट्वीट किया, उनको उत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए ट्वीट किया। उस ट्वीट पर विनेश फोगाट का कोई रिएक्शन नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि विनेश फोगाट के मन में कुछ और था, और अगर वो मेडल जीत भी जाती, जैसा कि हम सभी लोग चाहते थे, तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती थी। खेलों को राजनीतिक हथकंडा बनाए जाने के खिलाफ हूं मैं, और इस राजनीतिक हथकंडे के कारण इन्होंने खेल को एक तरीके से सीढ़ी बनाया, सीढ़ी नहीं कह सकते हैं, खेल का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी राजनीति को चमकाने में, और राजनीति में ये दोनों महानुभाव आ चुके हैं। तो मेरा यही इस पर कहना था कि दरअसल ये कोई खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी के नाम पर जो है राजनेता है, जो खेलों का प्रयोग जो है अपनी राजनीति के लिए तो करना चाहते हैं। चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, और विनेश फोगाट अपने ससुराल से चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। मेरा अंदेशा जहाँ तक है कि अपनी सीट हारेंगी, लेकिन फिर भी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये मेरा अंदाजा है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मेरा अंदाजा क्या होता है, ये चुनाव परिणामों के बाद इस पर हम विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का आभार। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।